मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो यह वाक़या एक नौजवान, उसकी हसीन ताज़ा और मछली का है कि किस तरह इस नौजवान ने मछली को खाना चाहा, भोग की हालत में, और अल्लाह ताला ने किस तरह उसे हलाल रिक्तता किया। यह वाक़या आप बनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और है रेत के समंदर में गोते। शेख अली स्तन अलावा अपनी किताब में लिखते हैं कि बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि मस्जिद दावत बाबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद के बाहर बनने से पहले वह जगह बहुत बुरे कामों के लिए मशहूर थे। वहां जनाकारी होती और लोग अल्लाह ताला के साथ में किसी और को शरीक करते, यानी सिर किया करते थे। साथ ही स्त्री में एक मुसलमान बादशाहों ने इस जगह को खरीदा और वहां पर वह मस्जिद तामीर करवाई, जिसका नाम मस्जिदे तो अब रखा। क्या एक नेक दिल लड़का जो कि बहुत ज्यादा शरीफ और इज्जतदार, अपने मशहूर था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना था। अल्लाह पाक ने उस पर कर्म नवासी कि वह इबादत किया करता था, अल्लाह ताला का जिक्र किया करता था। इसी मस्जिद ए ताइबा के अंदर एक कमरा था जहां पर वह इससे इम्तिहान कुछ इस तरह लिया गया। दूर रोज गुजर गए, उसने कुछ खाया पिया नहीं और उसके पास खाने पीने के लिए कोई पैसा मौजूद था। 2 रोज तो बर्दाश्त कर लिए, तीसरे रोज भूख की शिद्दत ने उसे एहसास दिलाया कि वह मरने के करीब है। तो उसने लगा कि अब इस हालत में चुका हूं कि मर रहा हूं, मुझे जो भी चीज मिल जाएगी, चाहे चोरी करो, हर चीज जाए होगी, कि मोड़ तो नहीं खाऊंगा, ना ही कोई हराम जानवर का यह काम करता हूं। मैं चोरी कर लेता हूं, कहीं से खाना चुरा लेता हूं। तहां गया कि इस मस्जिद के पास बहुत से पुराने मकानात बने हुए थे जहां पर एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई थी। शत्रुओं से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता था कि वह जवान मस्जिद की छत पर गया और वहां से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ ख्वातीन है, तो वह सर झुकाकर वहां से चला गया कि अच्छी बात नहीं है, ख्वातीन के घर जाऊंगा या उनके घर कोई खाना चुनाव का। इसके बाद वाला घर उसने देखा तो वह खाली था, कोई नहीं था, मगर उस घर से खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। भूख के शिद्दत में खाने की खुशबू जब उसके दिमाग तक पहुंचे तो उस अब एक कशिश पैदा हो गई कि मैं इस मकान के अंदर जाऊंगा। खानी भी है। वह मकान 1 मंजिला था। छत से वह में आ गया, फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा। उसने पर संगठन ने उठाया तो उसमें मछली रखी हुई थी। मछली का सालन, बेहतरीन कसम, तथा सौरभ दिल चाहा कि मछली उठाओ और मैं इसको खा लो। अभी उसने उसे अपने पास दांतों के करीब लाकर काटना ही चाहा था और चाहा था कि मैं इसे अपने हलक में निगलना, तो उस वक्त आकर अपनी जगह वापस आ गई और रोमांच गया और अपने आप से कहने लगा, तरह की बना, मैं मस्जिद में रहता हूं, अल्लाह ताला की इबादत करता हूं, एक लोगों की सोहबत में रहता हूं, लोगों के घरों में घुसा और चोरी करो कि मुझे अपने रक्त की जांच पर भरोसा नहीं। मेरा रब मुझे पालता है कि मुझे खाना नहीं देगा और मैं चोरी और हमारी कर रहा हूं। अपने इस पहल पर उसे शर्म आ गई, पशेमान हुआ और तो आप इस तरफ किया और फिर देखिए कि बर्तन को वहीं रख दिया और अब वहां से मायूसी की हालत में लौटाया। मस्जिद में आ तो गया, लेकिन धूप की शिद्दत से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आलिम दीन शेख साहब, इमाम साहब का दौर चल रहा था और इस वर्ष में तो बहुत लव अफेयर चला जाया करता था, लेकिन इस वक्त भूख की हालात हो और जवानी में भोग और ज्यादा लगती है। भूख की वजह से उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या दर्द दे रहे हैं, दहन उसकी तरफ लग ही नहीं रहा था। जब शेख साहब ने दर्द दिया और लोग वहां से चले गए, बयान सुनकर एक शख्स मस्जिद आखिर हुआ। चेक से गुफ्तगू की और वह तालिबे इल्म इन दोनों की गोयस क्यों नहीं पाया। एक हमने अपने छात्रावास में निगाह के तो उसमें एक लड़के के अलावा किसी को बहाना पाया, क्योंकि सारे लोग जा चुके थे, और उसने उसे आवाज दी और कहा कि तुम शादीशुदा हो। लड़के ने कहा नहीं। शेख ने कहा तुम शादी करना नहीं चाहते हो। जवान खामोश रहा है। एम साहब ने फिर कहा मुझे बताओ, क्या तुम शादी करना चाहते हो या नहीं। उस नौजवान ने जवाब दिया, अल्लाह पाक की कसम, एक लोक में रोटी के भी पैसे नहीं है, मेरे हाथ के पास पैसे नहीं है, तो मैं किसी को क्या खेलूंगा, मैं किस तरह शादी कर सकता हूं। शेख साहब ने कहा, यह आदमी आया है और कहता है कि अपनी बहन के साथ रहता है,
वह खातून जिसका शहर वफात पा चुका है, इस शहर में बेकस है और इस दुनिया में सिवाय इसके भाई के कोई ऐसी रिश्तेदार मौजूद नहीं है। यह भाई कहता है कि वह खातून मेरे शहर से घर और मेरा रस योनी माल को पा चुकी है। यह सब कुछ जान के पास अमीर तरीन खातून है, लेकिन अब वह ऐसा वक्त चाहती है कि उसकी भारत में रहकर कुछ तन्हाई के गुनाह से बचे और हिफाजत पा सके। तुम इस नेक हाथों से शादी करोगे जो इस वक्त शादी की ख्वाहिशमंद है। नौजवान ने बहुत सोचा और बहुत सोच समझने के बाद उसने हाँ करते साहब ने नौजवान से इजाजत लेकर उस खातून के भाई से कहा, यह नौजवान तो राशि है, बहुत नेक है, निखत का मालिक है, आंवला लाख है, बहुत अल्लाह रुदल का एक नेक बंदा है। बस इसके पास तुम्हारी बहन को पालने के लिए, इसकी का पालन करने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम कबूल करते हो ऐसा शख्स अपनी बहन के लिए? तो वह कहने लगा, मेरी बहन के पास अल्लाह का दिया हुआ कुछ है, बस उसे एक ने शहर चाहिए जो उसकी इज्जत की हिफाजत कर सके, और तुम एक बेहतरीन शहर हो क्योंकि वह तरह की जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। शेख साहब ने कहा कि यह तुम्हारी बहन के लिए बेहतरीन शहर साबित होगा। उसी वक्त इस हाथों के भाई और 2 गवाहों को बुलाकर आलिम दीन ने दोनों का निकाह पढ़वा दिया, यानी उनका आधा हो गया। निकाह हाथों जो के हिसाब में तेल उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। शेख साहब ने कहा, एड ने बेबी अपने शहर का हाथ थाम लो और अपने घर की तरफ इसने शहर को ले जाओ। हाथों ने अपने शहर का हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुए तो अपने चेहरे से नकाब हटाया। 2 नौजवान अपनी राजा के हुस्न जमाल को देखकर महमूद होकर रह गया, यानी हर असरदार है। क्या इतनी खूबसूरत हसीन बीवी से जब नजर हटी और घर की तरफ गए तो देखा कि यह वही घर है जिसमें वह दाखिल हुआ था। यह तो वही घर है जिसमें चोरी की हर से कूदा था कि मैं कुछ खा लो, लेकिन मैंने खाया नहीं था। अभी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। किस राजा ने अपने शौक से पूछा, आपको कुछ खाना है? वह तो पहले ही हो गया था। उसने कहा, हाँ। वह जल्दी से उसके लिए खाना ले आए, लेकिन जैसे ही बर्तन पैसे ढक्कन हटाया तो देखा और बोली, अजीब बात है, घर में कौन आया था और उसने इस मछली को 2 तत्वों होता है लेकिन खाया नहीं है, सिर्फ दांतों के निशान है। 2 नौजवान जो पीछे खड़ा हुआ था रोने लगा, रो रो कर लगने लगा और कहने लगा, मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूं। उसने पूरा वाक्य सलाह दिया कि वह किस तरह भूख के हाथों मजबूर हो गया था। तीसरा दिन था जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, एक निवाला नहीं था, और जब वह मजबूर होकर चोरी की हर से इस घर में आया जो कि खाली था, कोई भी नहीं था। उस वक्त इसने मछली को खाना चाहा, लेकिन वह निकल न सका क्योंकि उसके दिल में ख्याल आया कि चोरी तो हराम है, गुनाह है कि मैं इतना मजबूर हो गया हूं कि मैं हराम काम कर रहा हूं, कि मुझे अपने रूप के साथ पर भरोसा नहीं कि वह मुझे खिलाएगा और पिलाएगा। आज देखिए, मैं आपका सौट बनकर इस घर में खड़ा हो, कल तक मैं अजनबी था। दादा ने कहा, यह आपकी अमानतदारी और तवा का नतीजा है कि आपने हराम मछली खाने से इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ताला ने सारा घर और घर की मालिका को तरीके से आपको पता कर दिया। बहुत खूबसूरत और काबिल नेता, अमीर तुम्हारा अल्लाह, जो कोई अल्लाह पाक की खातिर किसी गुनाह को तर्क करें और तक वापस तैयार करें तो उसके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन चीज अता करता है। तो चाहता तो चोरी करके वह मछली खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। हाँ, भूख की शिद्दत थे, भूख से परेशान हुआ और उसने चाहा था कि यह काम कर लो। उस वक्त हलाल भी था क्योंकि वह भूख से मर जाता। जोरदार नहीं खाया, जो भी कर लेता हूं, कुछ खा लेता हूं, लेकिन अंदर का जो समीर था वह नेक इंसान था। उसने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तो हराम चीजों को हाथ नहीं लगाओ। गे अल्लाह ताला ने उसी घर की मालिका को उसकी बीवी बनाया और उसी खाने को उसके लिए हलाल कर दिया।